मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक चल रहा है। आज स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे काल। अब तक अपन ने विशेषण पढ़ लिए, क्रिया पढ़ ली, समास पढ़ लिए, क्रिया विशेषण पढ़ लिया। आज अपना अगला टॉपिक है काल। काल किसे कहते हैं? आज अपना टॉपिक है काल। काल क्या होता है? सामान्य तौर पर अपन काल किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर अपन काल कहते हैं समय। तो जो क्रिया जिस समय घट रही है वही उस क्रिया का काल है। यानी कोई काम जिस समय हो रहा है वही उसका समय है। इस समय हुआ तो यही अपन कहेंगे ना, हाँ इस समय, यानी जो समय अपन कहते हैं वही सामान्य तौर पर होता है काल। तो काल की क्या परिभाषा होगी? इसे कहोगे आप काल। जिस क्रिया के, यानी क्रिया के जिस समय घटने के, काल का अर्थ है समय। सामान्य तौर पर हम पहले कहेंगे कि काल का अर्थ है समय, है ना। सामान्य तौर पर काल का अपने लिए क्या अर्थ है? समय। तो जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल होता है। जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल होता है ना। जिस समय जो क्रिया हुई, जिस समय हुई, यानी जो समय अपन बता रहे हैं कि जिस समय जो क्रिया हुई वही उसका काल कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का, इस प्रकार क्रिया के क्रिया के जिस रूप से, इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है वही उसका काल कहलाता है। वही उसका काल कहलाता है। यानी क्रिया जिस समय घटित हुई, क्रिया के घटित होने का जो हमें समय याद कराता है वही काल कहलाता है, उसे ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है वही काल कहलाता है। काल के सामान्य तौर पर अपन पढ़ते आए हैं 3 भेद। सामान्य तौर पर अब तक अपन पढ़ते आए हैं काल के 3 भेद हैं। सामान्य तौर पर काल के कितने भेद हैं? 3 भेद। सबसे पहले है भूतकाल, ठीक है। दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। अब ये 3 काल के 3 भेद है। सामान्य तौर पर भूतकाल, जो काम हो चुका है, वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे होएगा। तो ये 3 समय के रूप हैं। 3 को अपन, इस काल को अपन 3 भागों में बांटते हैं। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है। अब भूतकाल क्या है?
भूतकाल के भी सामान्य यानी अपने पढ़ने के आधार पर, बोलने के काम के होने के आधार पर भूतकाल के 6 भेद हैं। ये आप अभी पढ़ोगे है ना। अब तक आप क्या पढ़ते आए हो? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल के भी 6 भेद हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद हैं। अब अपन सोचेंगे कि जो काम हो चुका है, यानी मैंने खाना खा लिया, अभी खा लिया, में 6 भेद कैसे हो गए, तो वो आज हम पढ़ेंगे कि किस आधार पर भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहले अपना आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य तौर पर भूतकाल, इसके 6 भेदों में सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जो काम हो चुका है उसे अपन कहते हैं भूतकाल, कि ये काम हम कर चुके हैं। जैसे मैंने कह दिया मैंने खाना खा लिया, तो ये सामान्य तौर पर अपन क्या बोलते हैं कि ये भूतकाल है। लेकिन सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? जैसे क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया जिस रूप से घट रही है, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, तो क्रिया के जिस रूप से सामान्य क्रिया के संपन्न होने का बोध हो जाए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के सामान्य रूप का सामान्य क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के सामान्य रूप का, यानी क्रिया सामान्य रूप से हुई है, क्रिया के होने के सामान्य रूप का बोध हो जाए, परंतु उसके संप्रदान काल का निश्चित समय न हो। जैसे संप्रदान काल मतलब संपन्न होने का काल। क्रिया हो रही है ये तो हमें पता चल जाए, लेकिन संपन्न कब होगी, परंतु उसके संप्रदान काल का समय निश्चित न हो। संप्रदान काल मतलब जब क्रिया के संपन्न होने का समय, कि क्रिया किस समय संपन्न हुई उसका हमें काल निश्चित न हो, समय निश्चित न हो। जैसे मैंने कह दिया मैंने लेख लिखा, मैंने लेख लिखा। अब यहाँ मैंने लेख लिखा, ये तो लिखा, यहाँ हम सामान्य तौर पर ये तो मान रहे हैं कि ये भूतकाल है, क्योंकि लिखा यानी वो लिखा जा चुका है। लेकिन यहाँ समय निश्चित नहीं है कि कब लिखा। मैंने लेख लिखा, ये सामान्य तौर पर हम कहेंगे भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ हम जब भूतकाल के 6 भेदों की बात करते हैं तो उसमें है सामान्य भूतकाल। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, तो उसमें मैंने लेख कब लिखा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। यहाँ मैंने कह दिया उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी जा चुकी है पुस्तक, ये तो हमें पता है कि पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, यानी ये भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ काल निश्चित नहीं है कि कब पढ़ी, अभी पढ़ी, काफी देर हो गई या बहुत देर हो गई, इसमें ये काल जहाँ निश्चित नहीं है वहां है सामान्य भूतकाल। ठीक है ना, क्योंकि इसमें काल का कोई निश्चय नहीं है। जहाँ काल निश्चित नहीं है वहां है सामान्य भूतकाल। इसमें लिखा और पढ़ा क्रियाओं में पूर्ण होने का बोध होता है। यहाँ लिखा, मैंने कहा लिखा, और यहाँ पढ़ना, ये दोनों क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब भूतकाल का उदाहरण है, क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यहाँ समय का निर्धारण नहीं है।
सामान्य भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है, लेकिन उसके काल का निर्धारण नहीं होता, वहां सामान्य भूतकाल होता है। अगला अपना है दूसरा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत दूसरा है अपना आसन्न भूत। आसन्न भूत, आसन्न भूत का मतलब क्या हो गया कि जहां क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। जैसे अपन ने उसने लिखा था मैंने लेख लिखा, वहीं अपन लिखने की बात करेंगे। मैंने लेख लिखा है, मैंने लेख लिखा है। अब यहाँ है शब्द लगाने से हमें पता चल गया कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। उसमें अपन ने पढ़ा था सामान्य भूत में मैंने लेख लिखा, लिखा कब लिखा कोई उसमें निर्धारण नहीं था, लेकिन जब अपन है लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। लिखा खा तो जा चुका है, यानी वो लिखा जा चुका है तो भूतकाल का उदाहरण नहीं हमें पता है, लेकिन भूतकाल में किस रूप का उदाहरण है वो हमें पता चलता है कि मैंने लेख लिखा है। तो ये है लगाने से हमें पता चल गया कि ये कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। मैंने पत्र पढ़ा है, पत्र पढ़ा सामान्य भूत का उदाहरण नहीं पता कब पढ़ा, लेकिन पत्र पढ़ा है, इसका मतलब ये कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। तो जो कार्य क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सा रूप है, आसन्न भूत। ठीक है, इसके आगे अगर आप अपना है तीसरा, तीसरा अपना रूप है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत यानी कि जिसमें पूर्ण भूत का मतलब है कि तीसरा है आपका पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के जिस रूप से पता चले से पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, क्रिया को समाप्त हुए काफी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे
मैं पढ़ चुका था। मैं खेल चुका था। अब यहाँ हमें क्रिया के रूप से पता चलता है, यानी मैं पढ़ चुका था, काफी समय पहले मैं पढ़ चुका था। तो हमें इस क्रिया के रूप से पता चलता है कि ये क्रिया घटित हुए काफी समय बीत चुका है, यानी पढ़ चुका था और या मैं आ चुका था। तो ये क्रियाएं क्या है, क्रिया के समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। तो हमें इन क्रियाओं से पता चलता है कि यहाँ क्रियाएं हो चुकी, काफी समय बीत चुका है, वो कहलाता है पूर्ण भूत। अब अगला है अपना अपूर्ण भूत। जैसे पूर्ण था कि क्रिया के जिस रूप से पता चल रहा था कि क्रिया हुए काफी समय हो चुका है, तो वैसे ही अपूर्ण भूत होगा कि क्रिया स्टार्ट तो हुई है लेकिन क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो जहां क्रिया पूर्ण नहीं हुई होगी वो है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया प्रारंभ भूतकाल में हुई थी, क्रिया प्रारंभ को भूत काल में हुई थी, भूतकाल में ही हुई थी, परंतु पूर्ण होने का ज्ञान न हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। यानी हमें ये ज्ञान हो कि क्रिया प्रारंभ भूतकाल में हुई थी, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे प्रारंभ तो भूतकाल में हुआ, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया प्रारंभ भूतकाल में हुई थी परंतु पूर्ण नहीं हुई, तो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, लिखना प्रारंभ तो भूतकाल में हुआ कि भूतकाल में पत्र उसने लिखा, लेकिन वो पत्र अभी लिख रहा था, वो पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है ना। जैसे शाम आ रहा था, अब ये भूतकाल का ही है कि भूतकाल जो क्रिया प्रारंभ हुई आ रहा था, उसके लिए हम बता रहे हैं भूतकाल की क्रिया है, लेकिन आ रहा था यानी तो कंटिन्यूअस है, यानी अभी चल रहा है, वो समाप्त नहीं हुई है। तो जहां क्रिया प्रारंभ भूतकाल में हो लेकिन उसके पूर्ण होने का ज्ञान न हो, तो वो है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब जो क्रिया पूर्ण अभी नहीं हुई। इसके अगला है अपना पांचवा, चार हो गए अपने, ये 6 ब्रेक हैं। ये है सारे भूतकाल के ही रूप, क्रिया सबसे भूतकाल की है लेकिन जहां क्रिया के अलग अलग रूप बताए गए हैं। ऐसे ही अगला है अपना संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब जो कार्य अभी संदिग्ध अवस्था में है, यानी कार्य भूतकाल का भूत तो होगा परंतु कार्य होने में संदेह होगा, वहां पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहेंगे। संदिग्ध भूत।
संदिग्ध अवस्था में कार्य होने की पुष्टि जो करता है वो है संदिग्ध बोध। यानी क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता है, भूतकाल का बोध क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होगा, यानी संदिग्ध अवस्था क्यों कही जाएगी, क्योंकि भूतकाल का तो बोध हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट होता हो। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य होने में संदेह प्रकट होता हो, उसे संदिग्ध बोध कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता है किंतु कार्य होने में जहां संदेह प्रकट होता है। संदेह प्रकट होना मतलब कि कार्य हो रहा है या नहीं हो। कार्य होने में संदेह प्रकट होने का मतलब यही है, प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध बोध कहते हैं। जैसे अपन इसमें पढ़ा उदाहरण, जैसे उसने लेख लिखा होगा, ने लेख लिखा होगा, मोहन आया होगा या शाम आया होगा। लिखा होगा, आया होगा, यानी लिखना और आना दोनों ही भूतकाल की अवस्थाएं हैं, लेकिन कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ इस चीज पर यहाँ संदेह रखा जा रहा है। तो जहाँ संदेह प्रकट होगा वहां होगा संदिग्ध बोध कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ। इन वाक्यों में जो लिखा होगा, आया होगा, नहीं भूतकाल का तो बोध आ रहा है, लेकिन क्रिया के होने का संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो वो है संदिग्ध बोध। अगला है आपका, अगला हेतु हेतुमत बोध। ये आपका लास्ट रूप है, ये भी यही अवस्था है, इसमें भी अवस्थाएं इसी रूप में बताई जाएगी कि भूतकाल तो होगा लेकिन कार्य के संपन्न होने में जहां त्रुटियां सामान्य नहीं होगी वहां जैसे आपने पढ़ा हो वैसे ही ये है आपका हेतु हेतुमत बोध। अब आपने अगला आपका लास्ट ये हेतु हेतुमत बोध। अब हेतु हेतुमत से क्या होता है कि वही चीज इसमें कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से, जैसे आपने पिछला पढ़ा था उसमें भी ये था, वैसे ये है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं। वहां हेतु हेतुमत बोध
होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे यदि मोहन आता तो ये सारे सेंटेंस हमारे दैनिक दिनचर्या के बोलचाल के शब्द है ना, लेकिन हमें इनमें अंतर नहीं पता होता कि कौन सा किस भूतकाल के रूप का उत्तर है ना। ये सारे अपन कहते थे सामान्य तौर पर यदि वो आता तो शायद मैं भी चलता, तो ये क्या है, यदि मोहन आता तो मैं भी अवश्य चलता, यानी ये क्रिया भूतकाल की जो है ये घटित होती किंतु हुई नहीं। क्रिया के जिस रूप का ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु ये हुआ नहीं। यदि मोहन आता तो, मोहन आया नहीं, तो क्रिया का ये कार्य संपन्न नहीं हुआ। ये भूतकाल का जो काल था, भूतकाल में ये कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो वहां होता है हेतु हेतुमद भूत। तो ये है भूतकाल के सामान्य तौर पर 6 वेद जो अपन ने पढ़े, सामान्य भूत से लेकर हेतु हेतुमद भूत तक। तो ये क्रिया के वो रूप है जिनसे हमें कार्य का भूतकाल का ही पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही हुआ है, लेकिन भूतकाल में ही अलग अलग रूपों में कार्य के घटने का ये हमें समय बताते हैं। तो ये समय अलग अलग रूप से घटने के कारण ये कहलाता है हेतु हेतुमद भूत। ठीक है, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वर्तमान काल।